फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और कैसे वो वर्क करती है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। सो गाइज, बात करें फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी पॉलिसी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का यूज करती है? कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब मनी सप्लाई क्या होती है? मनी सप्लाई की बात करें गाइस, तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन अ इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि जो भी मनी क्या है सर्कुलेशन में इकोनॉमी में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली फिस्कल पॉलिसी का यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी में। क्यों गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहती है? क्यों? क्योंकि अगर एक्सेस मनी सप्लाई हो जाएगी तो वो लीड करेगी किसको? इन्फ्लेशन को। और बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी अगर मनी सप्लाई, तो वो लीड करेगी किसको? डिफ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन, डिफ्लेशन की सिचुएशन, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएट डिमांड, इन सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पॉलिसी का यूज़ करती है वो कहलाती है फिस्कल पॉलिसी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? मनी सर्कुलेशन को इकोनॉमी में कंट्रोल करती है। तो फिस्कल पॉलिसी कुछ क्या है? टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ करती है गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को। तो क्या क्या टूल्स हैं, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा टूल आता है जिसको हम रेवेन्यू पॉलिसी भी बोलते हैं। तो बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से आता है? जो मेन सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का वो क्या है? टैक्सेस है। तो टैक्सेस जो है दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स बेसिकली एक इंडिविजुअल की इनकम पर और बिजनेस के प्रॉफिट पर लगता है। फॉर एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। अब ये जो टैक्स होते हैं ना, जो लाइबिलिटी टू पे है, जो एक्चुअल बर्डन है टैक्स का, जो इंसिडेंट है वो जिस पर्सन पर होता है उसी को पे करना पड़ता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को। बेसिकली जो टैक्स का दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी के ऊपर। मेरी इनकम पर टैक्स लगा है, चाहे कितना ही अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो, वो मेरी इनकम का टैक्स जो है खुद पे नहीं करेगा। मेरी है तो इनकम टैक्स भी मैं ही पे करूंगी। तो बिजनेस कॉर्पोरेट टैक्स खुद पे करेगा, कोई और उसके बिहाफ पर पे नहीं करेगा। तो जिस पर एक्चुअल बर्डन होता है टैक्स का वही इसको पे करता है। यहाँ पे जो बर्डन है टैक्स का वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। वही बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्टली कोई और पे कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लगता किस पर है? लाइबिलिटी टू पे किसकी है? प्रोड्यूसर की है, बट कलेक्ट किससे करता है? वो कंज्यूमर से करता है। तो हम बेसिकली इनडायरेक्टली पे करते हैं जीएसटी, इनडायरेक्टली हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को जीएसटी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जो एक्चुअल बर्डन होता है, इंसिडेंट होता है, वो अनदर पर्सन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे दुख दर्द पीड़ा वो अकेले सहन नहीं करता, वो ट्रांसफर कर देता है। क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मेन सोर्स है किसके? गवर्नमेंट के। अब अगर मान लो इकोनॉमी में क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा एग्रीगेट सप्लाई से। सबसे पहले समझते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एंड एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? टोटल सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, कि पूरी इकोनॉमी में टोटल जितनी डिमांड होगी वो एग्रीगेट डिमांड कहलाएगी और पूरी इकोनॉमी में जितनी टोटल सप्लाई होगी वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगी। अब मान लो क्या हो जाए, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम है, तो अब इससे क्या होगा? एक्सेस डिमांड हो जाएगी। मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इससे लीड होती है क्या? इन्फ्लेशन की सिचुएशन। क्यों होती है? क्योंकि सप्लाई तो कम है, डिमांड लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो सप्लायर्स बेसिकली क्या करते हैं? प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो जब प्राइस कंसिस्टेंटली क्या होता है? राइज होता है, तो वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है इकोनॉमी में। तो अगर क्या है, एक्सेस डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब इन्फ्लेशन है अगर इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी का यूज़ करती है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करती है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अब क्या करेगी? मनी सप्लाई को कम करने का काम करेगी थ्रू कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और अगर मान लो क्या है, एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब डेफिशिएट डिमांड है, डिमांड कम है सप्लाई से, डिफ्लेशन की सिचुएशन लीड होगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो सप्लायर्स क्या करेंगे? अपनी सेलिंग करने के लिए प्राइस को कम कर देंगे। तो जब कंसिस्टेंटली क्या होगा? प्राइस कम होगा, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो पॉलिसी फॉलो करेगी वो क्या होगी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट अपने टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का काम करेगी। क्लियर हुआ? तो देखते हैं वन बाय वन कि जब हमने बात करी रेवेन्यू पॉलिसी मतलब टैक्सेस की, तो इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर क्या करना है? हमें मनी सप्लाई को कम करना है। क्यों? क्योंकि एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी। क्यों? क्योंकि अगर टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे
तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आएगी किसके पास, गवर्नमेंट के पास। तो लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोगों की इनकम कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम होगी, डिमांड कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर हुआ। वहीं बात करें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब अपनाई जाती है, जब डेफिसिट डिमांड है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है। अब यहाँ पे हमें मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो मनी सप्लाई अगर बढ़ानी है तो टैक्सेस को गवर्नमेंट क्या कर देगी, कम कर देगी। अब क्या होगी, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। देन बात करें सेकंड जो हमारी पॉलिसी आती है वो आती है एक्सपेंडिचर पॉलिसी, कि गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग करती है। कुछ क्या क्या स्पेंडिंग करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करती है। फॉर एग्जांपल फ्लाईओवर बनवा रही है, ठीक है, रेलवे लाइन बनवा रही है, तो ये हो सकती है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग करती है, कुछ एक्सपेंडिचर करती है। तो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशन की बात करें तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम करेगी। क्यों कम करेगी, कि जब गवर्नमेंट कम एक्सपेंडिचर करेगी तो क्या होगी, लोगों की इनकम कम होगी। लोगों की इनकम कम होगी तो लोग कम डिमांड करेंगे और हमारे जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर हुआ। देन बात करें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको क्या करना है, मनी सप्लाई बढ़ाना है। तो इस केस में गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में। देन बात करते हैं पब्लिक बोरिंग्स। गवर्नमेंट जो है पब्लिक से बोरिंग्स भी लेती है, सेलिंग देयर सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज करके एक्सेस डिमांड को हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट जो है बोरिंग्स ज़्यादा लेगी। बोरिंग्स जब ज़्यादा लेगी तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल के गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल के बदले क्या ले रही है, पब्लिक से बोरिंग्स ले रही है। तो अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, जब गवर्नमेंट क्या देगी, ट्रेजरी बिल देगी किसको, पब्लिक को, और बदले में क्या ले लेगी, बोरिंग्स ले लेगी, पैसा ले लेगी। तो पब्लिक के पास क्या जा रहा है, एक पीस ऑफ पेपर जा रहा है, मतलब उसकी इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है। अब वो क्या करेगा, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है तो कम एक्सपेंडिचर करेगा, कम एक्सपेंडिचर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी। क्लियर हुआ। अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो हमें क्या करना है भाई, डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करना है। तो इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट कम से कम बोरिंग लेगी, कम से कम बोरिंग लेगी तो क्या होगा, पैसा लोगों के पास ही रहेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर पाएंगे और मनी सर्कुलेशन इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। देन बात करते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, कि गवर्नमेंट जो है आरबीआई से भी बोरिंग ले सकती है ना। अब गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई को अपनी सिक्योरिटीज वगैरह सेल कर देती है और बदले में न्यू प्रिंट जो है इशू करवा देती है आरबीआई से। अगर सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की तो गवर्नमेंट जो है अवॉइड करती है किसको, डेफिसिट फाइनेंसिंग को। क्यों करती है, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि न्यू करेंसी नोट जो है इशू हो जाएंगे इकोनॉमी में, तो इससे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट जो इसको अवॉइड करेगी तो क्या होगा बेसिकली, और क्या कर सकती है, जो ऑलरेडी सर्कुलेशन मनी है, करेंसी है, उसको हटा सकती है लीगल टेंडर मनी से। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि जब डिक्रीज करेगी डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट तो इससे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, लोग कम डिमांड करेंगे। देन बात करें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में तो यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी गवर्नमेंट, न्यू करेंसी इशू करेगी। क्यों, क्योंकि लोगों के पास इनकम जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिससे लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे और हमारी डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। सो गाइस क्लियर हुआ कि कब जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, रेवेन्यू को बढ़ाएगी, कब कम करेगी, किस सिचुएशन में कैसे क्या करेगी, ताकि क्या हो जाए, मनी सप्लाई का जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में वो कंट्रोल रहे। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो, एग्रीगेट सप्लाई से। बट डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट कुछ मेजर्स लेती है उनको करेक्ट करने के लिए, जो कि हमने डिटेल में देखा कि गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी का यूज करके, कि अगर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपना रही है, कब अपनाएगी, जब एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, रेवेन्यू को बढ़ा देती है, टैक्सेस को बढ़ा देती है, एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, बोरिंग्स को बढ़ा देती है और डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम कर देती है। बट वहीं बात करें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जब क्या डेफिसिट डिमांड है, डिफ्लेशन है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देगी, एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, पब्लिक बोरिंग्स को कम कर देगी और डेफिसिट फाइनेंसिंग को बढ़ा देगी। तो इसलिए हम फिस्कल पॉलिसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी। सो गाइस क्लियर हो गया होगा फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या होती है, और किस तरीके से गवर्नमेंट जो है एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज करके, अपने इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स का यूज करके फिस्कल पॉलिसी के क्या करती है, मनी सर्कुलेशन को इकोनॉमी में कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।
Like